वॉर 2 देख कर आया और सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं इसकी कहानी के वाला स्टाइल था भाई, लेकिन ऐसा ही कुछ हालत है इस मूवी का। वॉर 2 में जो कहानी देखने को मिला है वो ना तो आप समझ पाएंगे, और लॉजिक ये पता नहीं कहां से क्या हो रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ मां बहन एक करके रख दिया है। अयन मुखर्जी डायरेक्टर है, सबसे बुरी बात तो यही है। इस मूवी को बर्बाद करने वाले उनका नाम सबसे ऊपर है। जूनियर एनटीआर ने कहा था एक इवेंट में कि भाई ये जो वॉर 2 बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ अयान ही कर सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं। तो सीरियसली इतना घटिया यही कर सकते हैं। अब मैं बताऊं इसके कहानी के बारे में। कहानी जितना ट्रेलर में दिखाया गया है वैसा ही है, लेकिन कब कहां क्या चेंज हो जाता है आपको भी समझ में नहीं आएगा। स्पॉइलर नहीं दूंगा। जैसे दिखाया गया है कि भाई ऋतिक यहां पर विलन के रूप में दिखाया गया है, लेकिन बाद में वो हीरो हो जाएंगे, ये तो सबको ही पता है। और जूनियर एनटीआर उन्हें सिर्फ यहां पर गिरगिट की तरह दिखाया गया है। ना तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या करना चाहता है, ना आपको क्लाइमेक्स मजा आएगा। और स्टार्टिंग का 1 घंटा इतना स्लो है, कैरेक्टर बिल्डअप करने के चक्कर में इतना घटिया बना दिया है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऋतिक का एंट्री सबसे बेकार लगा। लुक के हिसाब से वो परफेक्ट है, वो इंसान ही परफेक्ट है, लेकिन डायरेक्शन के मामले में, कहानी के मामले में बहुत घटिया हुआ। साथ ही साथ जूनियर एनटीआर का जो एंट्री था वो काफी अच्छा था, लेकिन अचानक से अगर सब कुछ बदल जाता है तो आप क्या ही करेंगे। फिर बदलने के बाद आपको लगेगा ठीक है इस पटरी पर रेल चलने वाला है, गाड़ी चलने वाला है, लेकिन भाई गाड़ी वहां पर भी नहीं चला, फिर से बदल गया। जो एक एंट्री हुआ हमारे अनिल कपूर साहब का, उनका भी क्या कैरेक्टर है वो भी उस लिस्ट में है या नहीं वो भी समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ कियारा आडवाणी की अगर बात करें तो पहले लगा था उनका बहुत एक्शन देखने को मिलेगा, वो अपने बाप का बदला लेगा। हमने देखा था कि लुथरा को किडनैप कर लिया गया था तो उसका बदला उन्हें लेना था, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। मतलब कुछ बनने जा रहा होता है फिर बिगाड़ देते हैं। अयन मुखर्जी पता नहीं बहुत सीरियल देखते लगता है, और ऐसा ही यहां पर भी करके दे दिया। म्यूजिक की अगर बात की जाए तो म्यूजिक भी बहुत अच्छा नहीं है, बीजीएम सबसे घटिया है। मतलब इस तरीके का मूवी, स्पाई यूनिवर्स का इतना बड़ा मूवी ये होने वाला है, लोगों का इतना एक्सपेक्टेशन था, कैमियो होगा, ये होगा, कहानी में इतना बिल्डअप आएगा, किसी दूसरे कहानी के साथ कनेक्ट किया जाएगा, भाई घंटा कुछ नहीं किया गया है। साउथ इंडियन फिल्म की तरह एक छोटा सा टच दिया गया था कि पास्ट को लेकर एक कहानी होगा, बाल कलाकार का कहानी देखने को मिला, वो काफी अच्छा था। भाई मैं बता दूं जूनियर एनटीआर का जो बचपन वाला रोल था ना, यहां पर जिस बंदे ने किया है, छोटा सा बच्चा है, बहुत बढ़िया काम किया है। वो स्टोरी को भी अगर अच्छे तरीके से पकड़ के काम किया जाता तो बहुत बेटर होता। मैं बीजीएम का बात कर रहा था, बहुत घटिया। बस एक जगह अच्छा लगा जहां पर सिनेमा खत्म होने के बाद जब एक साथ बहुत सारे लोगों को मारना होता है और हमारे सोल्जर्स वो मारते रहते हैं, तब जाकर बीजीएम थोड़ा ठीक था। कुछ एक्शन सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है, कुछ एंट्री होता है कुछ कैरेक्टर्स का जो वॉर 1 से रिलेटेड है, उसका भी कोई महत्व ही नहीं है। इतना बड़ा सीन बना दिया उनको लेकर, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और साथ ही साथ कैमियो की अगर बात किया जाए तो आपको डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। मैं बता दूं डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांगली डिसअपॉइंट होंगे। इस मूवी को अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। अब मैं बता दूं सबसे घटिया तो ये है कि इस मूवी में विलन कौन है ना, वो आपको समझ ही नहीं आएगा। ना तो उनका लुक दिखाया गया है, ना वो बंदा है कौन वो बताया गया है। जो मूवी में एक्चुअल विलन है उसको लेकर भी आपका एक्साइटमेंट एकदम ढीला हो जाएगा जब आप क्लाइमेक्स वाला सीन देखेंगे कि भाई विलन से अगर प्यार करते हैं तो क्या ही होगा। कभी कभी तो गे वाला फीलिंग आ रहा था। भाई बकवास है, डिजास्टर। मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ मैंने जब देखा था तो 3 स्टार दिया था, 1 स्टार छीन रहा हूं मैं, बस 2 स्टार दूंगा ऑफ कोर्स ऋतिक एनटीआर की वजह से, और कोई रीजन नहीं है इस मूवी को देखने का।